हेलो मित्रों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में मित्रों, आज यूपी बोर्ड कक्षा 10 का पेपर था, जो कि आज विज्ञान विषय, जो कि परीक्षा आज सकुशल संपन्न हुई। मैं सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से दुआ भी करता हूं कि आप सभी के नंबर बेहतर आएँ, आप अच्छे नंबर से पास हों। इस आशा उम्मीद के साथ चलिए हम देख लेते हैं। तो 2024 विषय विज्ञान और पेपर का संकेतांक है 824 IM। एक क्लास 10 का पेपर है मित्रों, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं हिंदी के आंसर देंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश में पढ़कर आंसर देंगे, यानी क्वेश्चन दोनों सेम हैं। तो ये देखिए, सालोनी जी का पेपर है, हमको दी हैं कि सर इसको अपने चैनल पर डाल देना। तो चलिए देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ खंड बा। खंड आ खंड बा 3 उपभागों फर्स्ट सेकंड थर्ड में विभाजित हैं, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना है। और ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इसी हम जो कि एक नंबर के हैं, यानी बहुविकल्प 20 क्वेश्चन हैं 20 नंबर के। तो इसी को हम चलिए करा देते हैं मित्रों। और उसके बाद हम आपको पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, पूरा सॉल्व करके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बहुत बेहतर सरल तरीके से। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पार्ट ए पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए, यानी पार्ट ए सेक्शन 1। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से प्रवर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर, यानी वक्रता केंद्र पर हो जाएगी। पहले के जो आंसर है सी सही है, देख सकते हैं पहले विकल्प सी सही है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मित्रों देखने के बाद आप कमेंट करिए कितना आपका सही हुआ है, और इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखेंगे तब समझ में आएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस होगा, लेंस सीधा आभासी आवर्धित, तो लेंस होगा। इसी के बारे में लेंस बताना है, लेंस कौन है। तो लेंस इसमें क्या है, बी सही है, उत्तर लेंस। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इसमें सही होगा पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, विकल्प डी सही है मित्रों। इसमें जो 3 का डी सही है। अब चलिए 4 को देखते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाश की घटना है। इसमें क्या होता है, प्रकाश का परिकीर्णन, यानी बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रों, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसको हम चलो हल कर देते हैं। तो होता है आर यानी प्रतिरोध मुझे R बराबर V² बटे P, V² R इक्वल टू, V का मान कितना हो रख दें 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब बटे 440 वोल्ट है, 440 वाट है, सॉरी 440 वाट है। हाँ 220, हाँ 440 वाट है ना, 440 वाट है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 220
गुणे 220 अब बटे 440। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा। अब 22 का नम 22, 22 दूना 44, 2 का नम 2, अब 110 आएगा। तो आर का मान आएगा, आर बराबर 110 प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यही आंसर हो जाएगा। आर बराबर 110 ओम, देखिए आर बराबर 110 ओम है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद फिर देखो सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है मित्रों, ये दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 6 देख लीजिए आप पहले। स्तंभ ए स्तंभ बी में मिलाना है इसको। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं। स्तंभ बी में दिए गए नामों से सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, पहला तो पहले का सी सही है, ये पहले का सी प्रतिरोध दिखाई दे रहा है। देखो पहले का सी बन जाएगा, पहले का सी। और दूसरे का क्या बनेगा, ए मीटर बन जाएगा। दूसरे का डी सही है, यानी चौथा सही है, दूसरे का चौथा सही है। और तीसरे क्या है दिखा दे, ए प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। छोटा बड़ा है छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये विद्युत सेल हो जाएगा ऐसे। और उसके बाद ये तार संधि दिखाई दे रही, तार संधि। तो आपका जो विकल्प आएगा मित्रों, या देखो एक तीसरा कहाँ पे है, एक तीसरा परिवर्तित धारा, एक तीसरा पहला मिल गया। और दूसरा एक दूसरे का चौथा ए मिल गया मीटर, तीसरे का दूसरा ए मिल गया और चौथे का पहला ए मिल गया। तो विकल्प ए सही है इसमें, विकल्प ए सही है इसमें, देख लीजिए विकल्प ए सही है। अब उसके बाद ये आ गया। इसके बाद आपको इंग्लिश करना है, यही चीज़ क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया है, लेकिन आपको आप चाहे इसमें करें चाहे इसमें करें, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखो 7 नंबर है, किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होती है। ये पूरा वही चुंबक का सवाल है, चुंबक सवाल है। तो क्या होगा, विकल्प सी उत्तर दक्षिण। चलिए यहाँ नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 उपभाग 2 सेक्शन 2, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। नहीं होती, इसका मतलब है ये मरकरी नहीं होती, मरकरी ये नहीं होती, मरकरी नहीं होती। और उसके बाद फिर अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षार के लवण तथा जल, लवण तथा जल ये है, लवण तथा जल प्राप्त होता है। डी सही विकल्प। 9 का डी, दशक संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जो है अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया इसमें बनेगी CaCO3 और CaOS प्लस CO2G, माने स्वालिज गैस। तो संयोजन अभिक्रिया डी सही है, दिखाई ही दे रहा है। ये क्या होता है, ये अभिकारक होता है, अभिकारक, अभिकारक अवयव उत्पाद। चलो ये जो है डी सही है, संयोजन अभिक्रिया। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 9 हाँ 10 हो गया, 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, अब 9 पहले था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, श्रृंखला का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। श्रृंखला का गुण जो है पाया जाता है ए में। सी, श्रृंखला गुण जैसे कार्बन होता है, कार्बन में कई श्रृंखला होती है ना, ये ऐसे ऐसे लगा दिया जाता है, हाइड्रोजन बंध बन गया। और उसके बाद फिर 11 हो गया, इसमें विकल्प ए सही है, सी। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, एल्काइन मित्रों कौन होगा। एल्काइन 12 का बी। देखो 3 बांड है, मैंने पहले ही बताया था। जैसे पहला बांड है, एक से क्या होगा, एक से एन, 2 से इन, और 3 बांड है तो आइन। तो एल्काइन देखो 3 बांड है, इसमें 1 2 3 बांड है, एल्काइन ए है, एन इन आइन, एल्काइन।
बी सही है इसमें। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में क्या है, ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। ईंधन औषधियों के रूप में उपयोग होता है एथेनोइक अम्ल। इसको बोलते हैं C2H5OH। इसको बोलते हैं C2H5OH, यानी एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं इसको। चलिए नोट कर लीजिए। और उसके बाद फिर चलिए वो भाग 3 देखिए। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है ये होती है नेफ्रॉन। बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, ये 14 गुर्दे की 14 में बी सही है। 14 अब ये हो गया। 15 देखिए। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। जाइलम, जा से जाइलम, जा से देखो, जा से जाइलम, जा से जल। मैंने पहले ही बताया था बच्चों को, जल का वहन। चलिए ये ट्रिक है। और उसके बाद फिर 16 देखिए। 15 का उत्तर जो है ए सही है, 14 में बी सही है। चलिए 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। चलिए देखिए आप लोग, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल की, सूर्य का प्रकाश की। इसमें सभी होगा, इनमें सभी, ये सभी होते हैं। उसके बाद 17 क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी विकल्प सी, 17 सी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद फिर 18 देखिए। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने कल भी पढ़ाया था बच्चों को ये चीज़। चलिए कमेंट करिए कितने आपके सही हो रहे हैं। मित्रों आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कितना आपका सही है इसमें से। चलिए नोट कर लीजिए। तो मेंडल ने किसका प्रयोग किया था, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए नहीं, मटर के लिए किया था। मटर पौधे को लगभग इन्होंने 29,000 पौधों पर प्रयोग किया था। 29,000 से अधिक पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। 19 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है। इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC सही है 19 नंबर में, CFC। चलिए 20 नंबर देखिए। फिर 20 नंबर देखिए दोस्तों। चलिए 20 नंबर में क्या पूछा है। हाँ 20 नंबर में देखिए। 20 नंबर पूछा है निम्नलिखित, यानी निम्न में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का मतलब होता है पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। आहार श्रृंखला यही तो होती है। देखो पहले घास बकरी खाई, बकरी के बाद फिर मानव बकरी खाया, तो ये आहार श्रृंखला में आता है। तो क्या होता है विकल्प। चलिए दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। चलो विकल्प भी सही है। तो 20 का जो आंसर है बी सही हो जाएगा। मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक से पास होंगे। जितना मैंने कराया था वो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बधाई भी देता हूं कि आप अच्छे नंबर से पास हों। यही आशा विश्वास के साथ हम अब आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।